नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट ने दिखाई थी सख्ती। एल्विश ने गुपचुप तरीके से जिया शंकर के साथ कर ली सगाई, अब सामने आई सच्चाई। द 50 से बाहर हुए करण पटेल की फिर हो सकती है शो में वापसी। फिल्म घूसखोर पंडित विवाद पर नीरज पांडे की सफाई, मूवी को बताया पूरी तरह काल्पनिक, टीजर और प्रमोशनल कंटेंट हटाया गया। हिंदू से मुस्लिम बन गई वड़ा पाव गर्ल, भड़के पति ने कहा कि अपने नए आशिक के साथ घूमो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। बॉलीवुड के एक्टर राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। पूरा मामला चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था और अब उन्होंने जाकर सरेंडर किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या था ये मामला, क्यों हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था सरेंडर करने का। दरअसल ये पुराना मामला है, 2024 का मामला है और चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। दरअसल राजपाल यादव को 2024 में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। उनकी फिल्म अता पता लापता के निर्माण से संबंधित लोन और चेक बाउंस से ये जुड़ा मामला बताया जा रहा है। राजपाल यादव ने बार बार भुगतान का वादा किया था, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद अब कोर्ट ने डिफॉल्ट को गंभीरता से लिया और उसके बाद उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। मामला 50 लाख रुपए से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब इनसाइडर में बात करते हैं एल्विश यादव और जिया शंकर की। एल्विश यादव और जिया शंकर को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई खबरें चल रही हैं कि दोनों ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है और जल्द ही शादी करने वाले हैं। हालांकि एल्विश की शादी की खबरें काफी लंबे समय से आ रही हैं। कभी जन्नत के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है तो कभी माहिरा शर्मा के साथ, लेकिन एक बार फिर से उनका नाम जिया शंकर के साथ जुड़ा है। बिग बॉस OTT 2 में दोनों साथ दिखे थे और उस वक्त थोड़ी नोकझोंक दोनों के बीच में हुई थी, कहा सुनी हुई थी और उसके बाद शो के अंदर ही जिया शंकर ने उन्हें साबुन का पानी पीने के लिए दे दिया था। उन्होंने पानी तो पी लिया, लेकिन उसके बाद शो में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था, जिसके बाद एल्विश ने जिया शंकर को माफ भी किया, उनकी फैमिली ने भी माफ किया और अपनी बेटी बताते हुए उनके पिता ने कहा था कि मैं तो उन सब चीज़ों को भूल गया हूँ। उसके बाद एक इंटरव्यू आता है जिया शंकर का, जहाँ पर जिया शंकर ये कहती हैं कि उनके पिता ने मुझे माफ़ कर दिया, एल्विश ने माफ़ कर दिया, मैं तो उनकी छोटी बहन की तरह हूँ। उनके पिता ने भी कहा था ये तो कोमल की तरह है, यानी कि एल्विश की बहन की तरह है। अब उसी बयान को लेकर तमाम तरह की बातें लिखी जा रही हैं सोशल मीडिया पर और कहा यह जा रहा है कि जब उसे भाई बोला था तो अब उसके साथ सगाई कैसे कर ली और अब उसी के साथ शादी भी करने जा रहे हैं। ये क्या हो गया है एल्विश यादव को। तो चलिए आपको बता दें सच्चाई क्या है। दरअसल एल्विश ने स्टोरी लगाई जिया शंकर के साथ हाथों में हाथ डाले हुए और उन्होंने टैग करते हुए जिया शंकर को लिखा कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। अब इसी के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए स्टोरी लगाई गई थी, जो कि एक शो आ रहा है इंगेज, जिसका सीजन 2 आ रहा है और उसी को प्रमोट करने के लिए ये स्टोरी लगाई गई थी। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि वो सगाई करने जा रहे हैं या फिर शादी करने जा रहे हैं, सगाई उन्होंने कर ली है। तो ये खबरें इसलिए चली क्योंकि स्टोरी लगाई गई थी और वो स्टोरी प्रमोशन के लिए थी। अब रियल टू रियल में बात करते हैं द 50 की। तो द 50 में घमासान मचा हुआ है और लड़ाइयों का दौर चल रहा है। लगातार कभी रजत दलाल से भिड़ंत हो रही है, तो कभी प्रिंस नरूला की, कभी सिवित की, तो कभी दिग्विजय, तो कभी मैक्सटन की भिड़ंत हो रही है। लेकिन एल्विश के दोस्त अर्चित ने मैक्सटन को जिस तरह से मारा, जिस तरह से वो नीचे गिरे, उसके बाद उन्हें शो से बाहर कर दिया गया। अब उन्हें वापस लाने के लिए सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये आती है कि करण पटेल ने शो छोड़ दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो खुद शो छोड़कर चले गए हैं क्योंकि शो के अंदर जो माहौल क्रिएट हुआ है वो बिग बॉस जैसा है और वो नहीं चाहते कि उस तरह का माहौल रहे और उसमें वो रहना नहीं चाहते। मतलब वो हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इस तरह का माहौल नहीं देख सकते, इसीलिए उन्होंने शो छोड़ दिया। इस तरह की खबरें आई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है, लेकिन अब खबर ये है कि हो सकता है कि उनकी वापसी हो सके, कि वो फिर से वापस आ जाए, मतलब हो सकता है कि उनकी वापसी हो जाए। तो करण पटेल फिर से इस शो में आ सकते हैं, ये खबरें चल रही हैं क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, टीवी पर कई सालों से उन्होंने राज किया है। उर्वशी हो, करण पटेल हो, इन लोगों को शो में रखने के लिए मेकर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हो सकता है कि बातचीत बने, क्योंकि अभी 2-3 दिन का टाइम दिया गया है और उनकी वापसी हो जाए। वैसे करण पटेल को आप शो में वापस देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट में बताइएगा। और फेवरेट आपका कौन है द 50 में,
उसका भी नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब बिंज वॉच में बात करते हैं फिल्म घूसखोर पंडित की। ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही विवादों में घिर गई है। इस पर कई जगहों पर एफआईआर करवाई गई है, मामला तो कोर्ट में भी पहुंच गया है, उसमें भी याचिका डाली गई है और साथ साथ इस पर एक बड़ा एक्शन भी लिया गया है। तो सड़कों पर आखिर लोग क्यों उतर गए हैं इस फिल्म के खिलाफ, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इसका बहिष्कार इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो टाइटल है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका कहना है कि घूसखोर पंडित जो टाइटल रखा गया है इसे बदला जाए। पंडित को घूसखोर क्यों दिखाया गया, क्यों बताया गया? अब इस पर प्रोड्यूसर नीरज पांडे की सफाई भी आई है। उन्होंने इसे काल्पनिक बताया है। उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये टाइटल क्यों रखा गया है। उन्होंने सफाई देते हुए ये भी कहा है कि हमने जितना भी प्रमोशनल कंटेंट था वो हटा दिया है, लेकिन आप फिल्म देखिए और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये टाइटल सही है या गलत। और ये टाइटल किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से नहीं रखा गया है। उन्होंने एक स्टोरी लगाई और लिखा कि हमारी फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और इसमें पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक काल्पनिक किरदार के लिए आम बोलचाल के नाम के तौर पर किया गया है। इस कहानी का फोकस एक ऐसे व्यक्ति के काम और उसके फैसलों पर है। इसका किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है और ना ही ये किसी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने आगे भी लिखा और कहा कि एक फिल्म मेकर के तौर पर मैं अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता हूं और ऐसी कहानियां कहना चाहता हूं जो सोच समझकर और सम्मान के साथ बनाई जाए। ये फिल्म भी मेरे पिछले कामों की तरह ईमानदार नियत से और सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। उन्होंने ये भी लिखा कि हम समझते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और हम उन भावनाओं का सम्मान करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने फिलहाल फिल्म से जुड़ा सारा प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है। हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह से देखकर और उसकी कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ना सिर्फ कुछ झलकियों के आधार पर उसे आंका जाए। मैं जल्द ही ये फिल्म दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक हूँ। अब आपको बता दें ये नेटफ्लिक्स पर फिल्म आने वाली है और जैसे ही प्रमोशनल वीडियोस आए और जैसे ही ये टाइटल आया, देखकर लोग भड़क गए और उसके बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। कई जगह पर एफआईआर की गई, चाहे मध्य प्रदेश हो या मुंबई हो। एफआईआर के साथ साथ मामला कोर्ट पहुंचता है, याचिका भी डाली जाती है और कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज को बदनाम करने के लिए किया गया है। अब आपको बता दें कि नीरज पांडे ने द वेंसडे स्पेशल 26, बेबी, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्में बना चुके हैं। तो अब उनकी ये फिल्म आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। कई जगह पर एफआईआर हुई है और यहाँ तक कि इस पर मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। मानव अधिकार आयोग ने कहा है कि इस तरह के टाइटल और फिल्म कंटेंट से न केवल समुदाय के बीच वैमनस्य बढ़ सकता है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए मामले को ध्यान से देखा जाना चाहिए। देखना होगा कि क्या कुछ इस फिल्म को लेकर सामने आता है। फिलहाल इस पर विवाद जारी है, टाइटल बदला जाता है या फिर इसी टाइटल के साथ फिल्म रिलीज होती है। कंट्रोवर्सी। अब बात करते हैं वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित और उनके पति के बीच चल रही कंट्रोवर्सी की। तो काफी लंबे समय से दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। चंद्रिका दीक्षित ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर किए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन अब मामला पलट गया है। उनके पति ये कह रहे हैं कि वो अपने नए आशिक के साथ घूम रही हैं। अब इसी बीच एक सोशल मीडिया पर वीडियो आता है चंद्रिका का, जहां पर वो नकाब पहने हुए नजर आ रही हैं और साथ ही मुस्लिम त्योहार की बधाई भी दे रही हैं। अब इसी को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और जिस लड़के के साथ उन्होंने वीडियो बनाई है वो मुस्लिम है और अब उसी के साथ वो रह रही हैं। उनके पति का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तुम अपने नए आशिक के साथ घूमो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें दुकान नहीं दूंगा। जिस दुकान पर वो काम कर रही थी, जो उनकी अपनी दुकान थी, जो ठेले के बाद उन्होंने दुकान खोली थी, अब उसको लेकर भी विवाद चल रहा है। उनके पति का कहना है कि ये दुकान मैंने बनाई है, इसीलिए ये दुकान में नहीं दे सकता। भले ही तुम पेज ले लो, जो सोशल मीडिया पेज है उसका एक्सेस तुम ले लो, लेकिन इस दुकान का एक्सेस मैं नहीं दूंगा। अब ये कंट्रोवर्सी चल रही है, देखते हैं कि कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है और चंद्रिका दीक्षित को बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है और वो मुस्लिम बन गई हैं सिर्फ उस वीडियो को लेकर। बहरहाल इस कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। मैं हूं आंचल।